नमस्कार। आप इस समय एसबी तक न्यूज पर हैं। क्या सरकार अंदर ही अंदर ईपीएस नोबीसी की न्यूनतम पेंशन वृद्धि बढ़ाने की मांग को अंतिम पायदान तक पहुंचा दिया है? इसी से संबंधित यह खबर और साथ में बात करेंगे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, बंगाल, असम और एक पंडिचेरी राज्य जहां भारी जीत के बाद केंद्र की सरकार काफी खुश है। आप सभी जानते हैं कि 4 मई को गिनती हुआ है वोटों का और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। तो क्या ईपीएस मेहतास न्यूनतम पेंशन वृद्धि से जुड़े जो पेंशनर्स हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको आगामी 6 में बाजार सक्चा को केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें बड़ी खुशखबरी मिलेगी। आपसे संबंधित ये खबर है और हम चाहेंगे कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपका आशीर्वाद मिले। आप बुजुर्गों के लिए लगातार हम आवाज उठाते रहते हैं और हमेशा उठाते रहेंगे। एक उम्मीद बन रही है और आप सभी जानते हैं कि सप्ताह में केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक होती है और यह बैठक अमूमन बुधवार को होती है और मैं इसके बारे में लगातार आवाज उठाते रहता हूं। जब भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है उससे संबंधित बातों को लेकर हम अपने चैनल पर आते हैं और जो लगातार इस बीच बड़ी जानकारियां होती है उसे हम शेयर भी करते हैं आपके बीच में। देखिए, अब तो 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बन रही है और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। तो एक तो खुशखबरी सरकार की है ही, सरकार के लिए है। तो क्या सरकार को इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है तो क्या ईपीएस 97 से जुड़े हुए पेंशनरों को बड़ी खुशखबरी नहीं मिलना चाहिए? जी हां, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि ईपीएस 90% से जुड़े हुए पेंशनर्स इन्हीं सरकारों के ऊपर विश्वास से एक टकटकी लगाए हुए देखते रहते हैं। इससे पहले हम लगातार आपको बता दें कि पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर देश के बड़े बड़े चैनलों ने आपकी आवाज को उठाने का काम किया है। अभी हाल में एनडीटीवी, दैनिक भास्कर की हम बात करें और एक बार फिर आज तक ने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म पर जगह दी है आपकी ईपीएस पंचायत में न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर। उस खबर को भी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास जो महत्वपूर्ण अपडेट है वह अपडेट है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होने जा रही है बुधवार 6 मई 2004 को और सरकार इस पर बड़े फैसले ले सकती है। अगर सरकार को इतनी बड़ी जीत मिली है, आमजन ने उनको इतनी बड़ी जीत दी है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इन पेंशनरों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि सरकार की इतनी बड़ी जीत बिना पेंशनरों की संभव नहीं है। देश भर में पेंशनरों की संख्या तादाद बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। हाल के दिनों में राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जो पेंशनरों की सबसे बड़ी कमेटी है, आय ब्रखब ने लेखा हेम देखब ने लेखा कमांडो अशोक रावत जी साथ में हम बात करेंगे। महासचिव हैं वीरेंद्र सिंह राजावत सर। बहुत सारे लोग हैं जो लगातार उनकी टीम में शामिल हैं और मेहनत करते हुए दिखे हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि दिल्ली में कई बड़े सांसदों से मिलने का उन्होंने काम किया और उन्होंने कहा भी कि हमारी मांग को या तो एक प्रस्ताव लाकर पार्लियामेंट में मांगे हमारी मनवाई जाए। एक साथ दी दिलगा देनताई की में केटासा सरकार से, सांसदों से उन्होंने निवेदन किया, नहीं तो केंद्रीय कैबिनेट में हमारे प्रस्ताव को लाया जाए। यह बातें आप सभी पेंशनरों को मालूम होगी और आप सभी बुजुर्ग जानते हैं कि यही 2 ऐसे बड़ी जगह है जहां से आपकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार को समय नहीं लेना पड़ेगा, सरकार को उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जब करती है उसमें देश के सबसे बड़े बड़े जो टॉप कैबिनेट के मंत्री होते हैं वह बैठते हैं और विचार करते हैं। और सभी जानते हैं कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जो भी प्रस्ताव जाते हैं वो पहले से तैयार करके रखे जाते हैं, उस पे सिर्फ चर्चा चलती है और उसको पास कर दिया जाता है। वहीं पार्लियामेंट में सरकार चाहे तो आपकी मांग को लाकर पूरी कर सकती है, क्योंकि अगर सरकार चाह देगी तो जो अन्य लोग, विपक्ष के लोग आपकी आवाज उठाते हैं वह भी इसमें समर्थन करेंगे। इसलिए लगातार कमांडर अशोक राव जी कहते हैं, अभी हाल के दिनों में महाराष्ट्र में कई बड़े कार्यक्रम हुए हैं
और भारी संख्या में हमने देखा कि इतनी संख्या चेयर से भी ज्यादा लोग पहुंचे हुए थे और कई लोगों को तो खड़ा होकर नीचे बैठकर उनकी सभाओं को सुनना पड़ा, देखना पड़ा। लोग इतना विश्वास करते हैं कमांडो अशोक रावत और उनकी टीम पर कि भले ही पेंशन में वृद्धि हो या ना हो, लेकिन सिर्फ उनकी बातों से अवगत होने के लिए लोग भारी संख्या में कहीं भी जब सभा होती है तो लोग पहुंचते हैं। हमने देखा है, मैं तो बहुत दिनों से ही आपकी खबरों को चलाता हूं, क्योंकि आप सभी लोग जिस विश्वास से, जिस संगठन से जुड़े हुए हैं, उसी जिसे जितनी ईमानदारी से आप देखते हैं उसमें काम करते हैं। संगठन के द्वारा लिए गए निर्णयों में आप अपनी सहभागिता दिखाते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, पैसे के लिए जो है कि आप मोहताज रहते हैं, फिर भी अपनी टीम के संगठन के लोगों को एक साथ लेकर चलने का जो आप लोग बीड़ा उठाए हुए हैं, निश्चित तौर पे जीत नहीं मिल रही है, धरातल पर उसकी खुशबू महसूस नहीं की जा रही है। लेकिन हम जानते हैं कि व्यर्थ नहीं जाता है मेहनत, आपका किया हुआ मेहनत। और आप तो बुजुर्ग हैं, संसार के कई बड़े कामों को आप करके इतने उम्र के पड़ाव पर पहुंचे हुए हैं। निश्चित तौर पे आपके पास जो क्षमता है उसकी कमी कभी भी नहीं कही जा सकती है, लेकिन सरकार पूरे देश की सरकार है, सरकार को देखना पड़ता है। और सरकार कभी भी फैसला लेगी तो पहले से तैयार जो प्रस्ताव रहती है उसे कैबिनेट में लाकर तुरंत पास करती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों का हाल के दिनों का जो आपने कार्यक्रम किया, उस कार्यक्रम का दबाव सरकार पर पड़े और केंद्रीय कैबिनेट से कुछ बड़ी खुशखबरी मिल जाए। यूं तो आपको कई देश के बड़े प्रतिष्ठित चैनल वाले भी आपकी लगातार मेहनत को देख रहे हैं और अपने चैनल पर उस खबर को चला भी रहे हैं। तो हमारी जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना आशीर्वाद जरूर देते चलिए। रवि सिंह, ASB।